दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में बात की थी, अर्थात हम राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय पढ़ रहे थे। आज भी हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे प्रमुख संत और संप्रदाय में हम देखेंगे दोस्तों गूदड़ संप्रदाय। कौन सा? गूदड़ संप्रदाय। तो देखिए दोस्तों, गूदड़ संप्रदाय। अब दोस्तों गूदड़ संस्था जो संप्रदाय है, गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक जो आपके हैं वो हैं आपके संत रामदास जी। संत रामदास जी। तो दोस्तों संत रामदास जी ने गूदड़ संप्रदाय की स्थापना की। और कहाँ की दोस्तों? ये की थी इन्होंने दांतड़ा भीलवाड़ा में। कहाँ? दांतड़ा भीलवाड़ा में। तो दोस्तों ध्यान देना है, गूदड़ संप्रदाय की स्थापना संत रामदास जी ने दांतड़ा भीलवाड़ा में की। और गूदड़ संप्रदाय नाम क्यों पड़ा इस संप्रदाय का? क्योंकि संत रामदास जी, कौन? संत रामदास जी गूदड़ी ओढ़ा करते थे। क्या ओढ़ा करते थे? गूदड़ी। गूदड़ी ओढ़ने के कारण गूदड़ी ओढ़ने के कारण इस संप्रदाय का नाम गूदड़ संप्रदाय पड़ा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे संत हैं, संप्रदाय हैं, जिनसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रधान पीठ कहाँ है, इनके संस्थापक कौन है, अर्थात प्रवर्तक कौन है? तो संत रामदास जी। तो दोस्तों अगले संत हम बात करते हैं, अगले संप्रदाय की बात करें तो अगले संप्रदाय हैं आपके अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय। तो दोस्तों अलखिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, इनके जो संस्थापक हैं, संस्थापक या इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है संत लालगिरी जी। संत लालगिरी जी। संत लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की। तो दोस्तों लालगिरी जी का जो जन्म है, किनका? संत लालगिरी जी का जन्म। इनका जन्म दोस्तों चूरू जिले में हुआ। कहाँ हुआ? संत लालगिरी जी का जन्म चूरू जिले में हुआ। लेकिन अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ, इनकी प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ मिलेगी दोस्तों? बीकानेर में मिलेगी। तो दोस्तों संत लालगिरी जी का एक प्रमुख ग्रंथ है, अर्थात अलखिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। इनका ग्रंथ कौन सा है? इनके ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश, इनके ग्रंथ का नाम है अलख स्तुति प्रकाश। तो दोस्तों संत लालगिरी जी की समाधि की अगर बात करें, इनकी समाधि की बात करें तो इनकी समाधि है गलताजी, जयपुर में। गलताजी जयपुर। और दोस्तों गलताजी को मंकी वैली भी कहा जाता है। गलताजी को क्या कहते हैं? मंकी वैली, उत्तर तोताद्री।
उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। तो अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी बीकानेर में है, जबकि इसकी स्थापना संत लालगिरी जी ने की थी। लालगिरी जी का जन्म चूरू में हुआ, लेकिन इन्होंने जो है अलखिया संप्रदाय की स्थापना कहाँ की? बीकानेर में। और इनकी जो समाधि है, इनकी समाधि की बात करें हम तो समाधि इनकी गलताजी जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, इनका प्रमुख एक ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। अगला संप्रदाय देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला संप्रदाय है राजाराम संप्रदाय। राजाराम संप्रदाय। अब दोस्तों ध्यान देना है, राजाराम संप्रदाय की स्थापना, राजाराम संप्रदाय की स्थापना संत राजाराम जी ने की थी। अर्थात इस के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? संत राजाराम जी। संत राजाराम जी राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक संत राजाराम जी है। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। दोस्तों इनके अनुयायी अर्थात संत राजाराम जी ने जो उपदेश दिए थे, अपने उपदेशों में क्या कहा था कि वृक्षों की रक्षा करना, वृक्षों की रक्षा एवं जीवों की रक्षा करना, एवं जीवों की रक्षा करना, ये प्रमुख उपदेश दे संत राजाराम जी के, जिन्होंने राजाराम संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा संप्रदाय है तो दोस्तों अगला हमारा संप्रदाय है परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय। अब दोस्तों परिणामी संप्रदाय, अब परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक, परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत प्राणनाथ जी, संत प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी इसके क्या है? परिणामी संप्रदाय के संस्थापक है। तो दोस्तों परिणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ क्या देखेंगे अपन? प्रधान पीठ। तो इनकी प्रधान पीठ दोस्तों पन्ना एमपी में है। पन्ना एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है। परिणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों राजस्थान में एकमात्र इनकी जो पीठ है, राजस्थान में एकमात्र पीठ, और वो पीठ कहाँ है दोस्तों? आदर्श नगर जयपुर में। कहाँ है? आदर्श नगर जयपुर में। आदर्श नगर जयपुर में किसकी? परिणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ आदर्श नगर जयपुर में है। इनका एक ग्रंथ है, परिणामी संप्रदाय का ग्रंथ है
और उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप परनामी संप्रदाय का जो ग्रंथ है वो कुजलम स्वरूप है, अर्थात परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत प्राणनाथ जी हैं। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ पन्ना एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, जबकि राजस्थान में एकमात्र इस संप्रदाय की पीठ है वो आदर्श नगर जयपुर में है। कहाँ है दोस्तों? आदर्श नगर जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो संप्रदाय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा संप्रदाय है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय। अब ध्यान देना है दोस्तों, नवल संप्रदाय की स्थापना, इसकी स्थापना जो है नवलदास जी ने, किसने? नवलदास जी ने की। और दोस्तों कहां की? नवलदास जी पैदा हुए नागौर में। नवलदास जी, इनका जन्म, मतलब नवलदास जी का जो जन्म है वो नागौर में हुआ, लेकिन इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना कहाँ की? जोधपुर में। नवल संप्रदाय की स्थापना कहाँ की? जोधपुर में। स्थापना कहाँ की? जोधपुर में। किसने की? नवलदास जी ने, जबकि नवलदास जी कहाँ पैदा हुए? नागौर में। ठीक है दोस्तों, अगले हमारे संप्रदाय की बात करते हैं हम। नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। अब देखिए दोस्तों, नाथ संप्रदाय की जब हम बात करें तो इनके प्रवर्तक थे नाथ मुनि। प्रवर्तक कौन थे इस संप्रदाय के? इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे नाथ मुनि। नाथ मुनि। अब दोस्तों ध्यान रखना है, नाथ मुनि ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, लेकिन कहाँ की ये हम बात करते हैं? इन्होंने महामंदिर जोधपुर में। कहाँ की? महामंदिर जोधपुर में। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की स्थापना की नाथ मुनि जी ने। अब दोस्तों महामंदिर जो बनवाया था, महामंदिर बनवाया था मानसिंह राठौड़ ने। किसने बनवाया? मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे मानसिंह राठौड़। तो मानसिंह राठौड़ ने महामंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह राठौड़ ने। इसीलिए मानसिंह राठौड़ को क्या कहते हैं? सन्यासी राजा। सन्यासी राजा कहते हैं। मानसिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि महामंदिर जो इनकी पीठ है वो जोधपुर में है नाथ संप्रदाय की, लेकिन आगे चल करके ये नाथ संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो गया, दो टुकड़ों में बट गया। एक आपका था वैरागनाथी, वैरागी या वैरागनाथी, वैरागनाथी या वैरागनाथ, और दूसरा था आपका माननाथी।
मान नाथी संप्रदाय। ये नाथ संप्रदाय आगे चल करके दो भागों में विभाजित हो गया, जिसकी एक है वैरागनाथ और दूसरा है माननाथी। अब वैरागनाथी की जो प्रधान पीठ है, वैरागनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ, इसकी प्रधान पीठ है राता डूंगा पुष्कर अजमेर में, राता डोंगा पुष्कर अजमेर में, राता डोंगा पुष्कर अजमेर के अंदर क्या है, वैरागनाथी जो है उनकी प्रधान पीठ है राता डोंगा पुष्कर अजमेर में। ठीक है, जबकि माननाथी जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ आपके इस महामंदिर जोधपुर में, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, महामंदिर जोधपुर में है, जिसका निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। इसी कारण इसे सन्यासी राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सन्यासी राजा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका नाथ संप्रदाय था। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं संत गुरु नानक जी की। इनकी बात करते हैं, गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक जी, अब दोस्तों ध्यान रखना है, गुरु नानक जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इनका जो जन्म है, गुरु नानक जी का जन्म सन 1469 ईस्वी को, 1469 ईस्वी को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ, तलवंडी पाकिस्तान। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। किनका, गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं इनके जो उपदेश हैं, गुरु नानक जी के उपदेश, इनके उपदेशों को सिखों के पांचवें धर्मगुरु, सिखों के पांचवें धर्मगुरु गुरु अर्जुन देव, कौन थे, अर्जुन देव। गुरु नानक जी के उपदेशों को सिखों के पांचवें धर्मगुरु गुरु अर्जुन देव, सॉरी दोस्तों, धर्मगुरु कौन थे, पांचवें धर्मगुरु थे अर्जुन देव। तो अर्जुन देव जी ने सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। प्रमुख जो है सिखों का धर्म ग्रंथ कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें संकलित किया। किसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। अब किसने किया, सिखों के पांचवें धर्मगुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने गुरु नानक जी के उपदेशों को इस गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। तो दोस्तों ये सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना संत गुरु नानक जी ने की थी। सिखों के प्रथम धर्मगुरु आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिखों के जो 10वें धर्मगुरु थे, सिखों के 10वें धर्मगुरु,
सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच ककार, क्या किया? पंच ककार की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? पंच ककार की शुरुआत की। क्या की दोस्तों? पंच ककार की शुरुआत की। अब दोस्तों ये पंच ककार क्या होता है? ये सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? पंच ककार की शुरुआत की। और वो पंच ककार देखना दोस्तों क्या है, इसमें 5 वस्तुएं ऐसी है जो आपके शरीर में पहनी जाती है। तो सिखों के जो लोग हैं, सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सिखों के अनुयायी हैं, वो क्या करते हैं? एक तो केस रखते हैं, केस यानी माथे पर, सिर पर बाल रखते हैं, केस। दूसरा जो है कंघी रखते हैं, कंघा रखते हैं। तो कंघा बाल रखे हैं तो बाल बनाने, अर्थात सिखों के जो अनुयायी हैं वो बाल नहीं कटवाते हैं, तो केस रखते हैं, केस, कंघी। और तीसरा जो है कृपाण। तीसरा क्या है दोस्तों? कृपाण। अब दोस्तों कृपाण बोलते हैं छोटी कटार, छोटी तलवार, उसको बोला जाता है, तो कृपाण हो गया। और चौथा जो है दोस्तों केस, कंघा, कृपाण। फिर उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कड़ा। क्या आएगा दोस्तों? कड़ा। फिर रखते हैं ये हाथ में, कड़ा पहनते हैं। और 5वां जो आएगा दोस्तों वो आएगा कच्छा। क्या आता है? कच्छा। तो कुल मिलाकर के सिखों के जो लोग हैं, सिख समाज के जो लोग हैं, वो अपने साथ में हमेशा ये 5 चीजें लेकर के चलते हैं। एक तो केस, लंबे लंबे बाल रखते हैं, केस कभी नहीं कटवाते। एक साथ में कंघा रखते हैं, दूसरा कृपाण रखते हैं, गले में लटका करके एक छोटी सी तलवार होती है, कृपाण उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में हाथ में कड़ा पहनते हैं और लंगोट जैसे का एक कच्छा पहनते हैं। तो ये सिखों के अनुयायी ऐसा करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिख सर्वाधिक हमारे इस राजस्थान में कहाँ रहते हैं? सिख राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां सर्वाधिक मात्रा में सिख समाज के लोग, सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं। सिख लोग जो हैं कहां कहां रहते हैं? एक तो गंगानगर और दूसरा है आपका हनुमानगढ़। तो दोस्तों सिखों के लक्खी मेले भी यहीं पर बढ़ते हैं। सिख लोगों के लाखों लोग इकट्ठे होते हैं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अब देखिए बुड्ढा जोहड़ एक मेला बढ़ता है, बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में, और साहवा का मेला बढ़ता है चूरू में। साहवा का मेला बढ़ता है चूरू में। साहवा का मेला बढ़ता है, साहवा का लक्खी मेला, सिखों का लक्खी मेला चूरू जिले में। तो ध्यान रखना है कि सिखों के जो मेले हैं या सिखों के जो लोग हैं सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? वो राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट में, गंगानगर, हनुमानगढ़, और तीसरा जिला अगर हम बात करें तो गंगानगर, वो क्या नाम है, चूरू में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे संत और संप्रदाय थे जो बिल्कुल 2-2 लाइनों में प्रश्न कई बार डायरेक्टली इनसे भी पूछ लिया जाता है, तो आप इन्हें जरा ध्यान से पढ़िएगा। केवल 2-2 मिनट के हैं सारे के सारे संत और संप्रदाय, इन्हें भी आप याद रखिएगा। कल हम बाकी अन्य शेष बचे हुए संत और संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।